2024 में 49 सीटें, यानी कि ऑल टाइम हाई पंकज, हैट्रिक तीसरी बार। और बिल्कुल, और ऐसा उसके बाद की, और इस बीच आपको बता दें जम्मू कश्मीर से हम तस्वीरें जरा दिखा रहे हैं, वहां बीजेपी सेलिब्रेट करती हुई नजर आ रही है। जम्मू संभाग में बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है बीजेपी ने। तो अब आप देखिए, यहां बीजेपी के तमाम कार्यकर्ता इस वक्त नजर आ रहे हैं और जश्न मना रहे हैं अपनी जीत का जम्मू संभाग की। अगर हम बात तो जम्मू में इस बार सीटें बढ़ाई गई थी, 35 सीटें से 43 सीटें की गई थी। पिछली बार 35 सीट। तस्वीरें जो है, मिठाइयां, और मीडिया से भी वहां पर कुछ बात करते हुए, लेकिन अब तस्वीर लगभग जो है स्पष्ट हो गई। 12 बज चुके हैं, कुछ बहुत बड़ा हो सकता है, अभी भी नहीं कुछ कहा जाए, जैसा कि पंकज बता रहे हैं। लेकिन पिछले पौने 3 घंटे से, इस चीज को सुनिएगा, पौने 3 घंटे से ये जो चल रहा है 40 से नीचे शुभ रास्ता, जो बात मैं कह रहा हूं, क्या आप उससे एग्री करती हैं कि अभी इट इज तरीके से अगर हार हुई हो कि हाँ हम अपनी हार स्वीकार, कभी चुनाव आयोग पर सवाल ना उठाया हो, करना चाहिए, थोड़ा वेट करना चाहिए, आपको लगता है? बिल्कुल, मैं इसीलिए बहुत ज्यादा, मैं भी एनालिसिस, जो मुद्दे इस चुनाव में उठाए गए और जिस तरीके से काम हुआ, चाहे वो कैंपेनिंग का काम हो, वो कैंडिडेशन का काम हो, उसे कार्यिक रूप से ना कह दिया जाए इलेक्शन कमीशन की तरफ से कि भारतीय शुभ रास्ता, लेकिन देखिए जो बात कही जा रही थी कि किसान आंदोलन उल्टा पड़ेगा, अग्निवीर उल्टा पड़ेगा, विनेश फोगाट, जिस तरह से पहलवानों को लेकर जो कुछ हुआ वो बीजेपी को उल्टा पड़ेगा, ये कोई मुद्दे चलते हुए नजर नहीं आए आपको लगता है? मुझे लगता है कि ये मुद्दे चलते अगर कांग्रेस अपने ओवरऑल नैरेटिव में कंसिस्टेंट रहती, निरंतरता बना कर रखती। कई एग्जाम्पल, एक महिला को आगे करके पूरी उसके पूरे करियर को भुना करके आप विनेश के अराउंड एक कैंपेन बिल्ड करते हैं और फिर आप आकर के आंकड़ा 50 हो गया ईसी की वेबसाइट के हिसाब से। और जम्मू कश्मीर में 9 सीटों के नतीजे आ गए हैं। 9 सीटों के नतीजे जम्मू कश्मीर में अब तक आ चुके हैं। 9 में से 7 में बीजेपी की जीत। 9 में से 7 सीटों पर ये रिजल्ट्स हैं, ये ट्रेंड्स नहीं है, ये नतीजे हैं। और नतीजों में 2 में नेशनल कॉन्फ्रेंस, 9 के नतीजे, 7 पर बीजेपी, 2 पर एनसी। दोनों ही प्रदेशों में अब आप देखिए, अगर 9 नतीजे आ चुके हैं, 7 पर बीजेपी जीतती हुई नजर आ रही है जम्मू कश्मीर में, तो आप समझ सकते हैं कि किस तरह से फाइट दी है बीजेपी ने जम्मू कश्मीर की। अगर हम बात करें, और हरियाणा में तो अब जैसा हम कह रहे हैं, इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पे 50 उस नंबर को छू लिया है, हाफ सेंचुरी लग चुकी है। और वो 2020 मैच जिस तरह से बात हो रही थी, लेकिन अब कंसोलिडेट किया बीजेपी ने अपने आप को पिछले 3 घंटे लगभग होने की। डेटा अपडेट नहीं हो रहा है, डेटा अपडेट हो गया कांग्रेस के लिए, ये दिख रहा है। कांग्रेस बार बार कह रही थी डेटा अपडेट नहीं हो रहा, ट्रेंड अपडेट नहीं हो रहा है। अभी इसी ने ट्रेंड अपडेट कर दिया और अब बीजेपी 50 पहुंच गई है हरियाणा में। 50 सीटें 2014 में जीती थी भारतीय जनता पार्टी, तो 47 सीटें थी। 19 में 40 सीटें तीसरी बार आ रही है। और देखा हर बार के चुनावी नतीजे जब आते हैं, बहुत कम ऐसा होता है कि जब कांग्रेस ये ना आवे। से पहला नतीजा सामने आ गया है, पहला रिजल्ट। अब देखिए ट्रेंड्स जो है वो अब नतीजों में बदलते जा रहे हैं। कला वाली सीट से कांग्रेस जीत, 7 सीटों पर बीजेपी अब जीत चुकी है, तो यही कला वाली सीट है। अब इस उत्साह में हमने लोकसभा चुनाव से भी देखा है, ये सवाल 4 नहीं, ईसी की फिगर्स में कौन राउंड किया, मैं अगर आप पूछ दूं तो कि जम्मू कश्मीर से जो घोषित हुए हैं 9, वो सब के सब वही बीजेपी जीत रही है। 9 में से 7। देखिए ये जो भी नतीजे, जो भी ट्रेंड दिखाई पड़ रहे हैं हरियाणा, इतना में बात है, बहुत चिंता की बात है। भले सतीश जी, जो सवाल उठाया था हमने, सवाल ये था कि कांग्रेस कोई ऐसा चुनाव परिणाम नहीं होता जिसके बाद इस तरह से रिएक्ट ना करे। देखिए ये हम क्यों करते हैं ये तो मैं नहीं जवाब दे सकता, लेकिन कई ऐसी चीजें हैं जिस पर सवाल होते हैं और सब लोग सवाल करते हैं। वो तो काम चुनाव आयोग का है जवाब देना, वो काम है राजनीतिक दलों का, लेकिन सवाल उठते हैं और कई जेन्युइन सवाल रहते हैं। और राजनीतिक दल है, भाजपा भी विपक्ष में रहती तो यही काम करती। ये तो आप पॉलिटिकल स्लग फेस्ट में मत जाइए। नहीं, लेकिन एक चीज है सतीश जी, जो आपने मेरे ख्याल से उससे अग्री करेगा, हर कोई अग्री करेगा, नतीजा कुछ भी हो, ये जो फाइट है, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि वो 49 है, 35 है, कल को ये 40 हो जाए, कुछ भी हो सकता है अभी 1-1.5 घंटे में, मैं मानता हूं। लेकिन बीजेपी का इस तरह से तीसरी बार फाइट में आना भी और कांग्रेस को पीछे कर देती है, अगर यही अपने आप में मेरे ख्याल से बहुत बड़ी चीज है। लगभग राइट ऑफ था, 60-65 थी कांग्रेस, बीजेपी, कांग्रेस के एक नेता ने बोला था कि 20 भी अगर पाली तो बहुत बड़ी उपलब्धि होगी बीजेपी के लिए। सतीश जी, मैं तो ये कह रहा हूं कि ये एग्जिट पोल वालों को आप ही के नेटवर्क पे कल के कह के गया कि उनको तो अब श्रद्धांजलि दे देना चाहिए। ये तो है। देखिए भारतीय जनता पार्टी चुनावी मशीन बहुत तगड़ी है, इसमें कहीं दो राय नहीं है। और
जो कांग्रेस पार्टी है वो उत्साह में चुनाव लड़ी, और मैं आपके वर्ग पे कह के गया कांग्रेस एक दूसरे का भी हराने का काम करता। हाँ, लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि किसान, पहलवान, नौजवान, विरोधी एक बड़ी परिवार, खबर आ रही है, उसके लिए बहुत बड़ा झटका। पंकज, एक बड़ी खबर यह है कि ईसी सूत्र है कि कांग्रेस, ईसी के सूत्र हमको बता रहे हैं कि कांग्रेस के आरोप निराधार हैं। लगातार ईसी की वेबसाइट पर रुझान कीजिए अपडेट गया कि मतगणना में एक बार सीटों पर 6 से 7 राउंड हो जाते हैं तो ज्यादातर सीटों पर अंतर बढ़ जाता है, इसलिए कुल रुझान में ज्यादा फर्क नहीं आता। ये ईसी के सोर्स तो निराधार है जो भी आरोप लगाए जा रहे हैं, कुल रुझान में ज्यादा फर्क नहीं आता 12 बजे के बाद। शुभरास्ता देखिए, बीजेपी का ये कहा जा रहा था कि 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी है, लेकिन बीजेपी अपना काम कर रही थी। वो ग्राउंड पे जिस तरह से अब नतीजे आ रहे हैं, रुझान आ रहे हैं, उससे ये साबित होता है कि बीजेपी अपना काम करती चली गई। और अब जाहिर बात है इसका महाराष्ट्र और झारखंड चुनाव होने। बात जो कही आपने पंकज जी, लगातार ग्राउंड पे काम करने की बात, मैं उस पर थोड़ा सा ठहरना चाहती हूँ। कुछ वर्षों में से ही देखा जाने लगा किस पार्टी ने कैसा कैंपेन किया, किस पार्टी का क्या नैरेटिव रहा, और हम भूल जाते हैं कि अल्टीमेट जो जगलरी होती है वो ग्राउंड पे होती है। आप रहे हैं तो ये बड़ी खबर है। अमन, बीजेपी अध्यक्ष की तरफ से, मोहनलाल जी की तरफ से, अमाला शहर से बीजेपी के जो विधायक है, नूंह से बीजेपी के संजय सिंह पीछे चल रहे हैं, 4 मंत्री पीछे चल रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद 50 का आंकड़ा नीचे टच हो गया। बहुत बड़ी खबर, 50 का आंकड़ा टच हो गया।